गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, सो व्हाट इज़ बाइंडिंग एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज़ कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या होता है? बाइंडिंग का मीनिंग क्या होता है? दैट इज़ अटैच विथ, बाइंड होना मतलब अटैच विथ या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस। नाउ यहाँ पर सैटेलाइट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज़ बाउंड विथ अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहाँ पर सैटेलाइट रिवॉल्विंग होता है। देखिए, एक कंडीशन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m, okay, is revolving around the earth at altitude h, that is height h above the earth surface. Okay, let this is earth, radius of earth is r, mass of the earth is capital M, right? If this satellite of mass small m is revolving around the earth in circular path, so it possesses which velocity or which speed? That is critical speed. So critical speed denoted by Vc, so that the satellite performs around the earth in circular orbit. Okay, now अब ये satellite यहाँ पर revolving है and it performs which path? Circular path. इसका मतलब यहाँ पर इसको जो horizontal velocity मिले that is exactly equal to its critical speed. Okay, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे हमें पता है कि एज दिस सैटेलाइट इज़ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा होगा? दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द सैटेलाइट। दिस इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस इन्फ्लुएंस के कारण, इस प्रभाव के कारण ये सैटेलाइट अर्थ के साथ बाउंड है। तो कितने एनर्जी से ये अर्थ के साथ बाउंड है ये हमें निकालना है। दैट इज़ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ओके, और इसका एक मीनिंग क्या होगा? देखिए, मतलब कुछ एनर्जी के साथ ये सैटेलाइट इस अर्थ के साथ बाउंड है। ओके, अगर हम उतनी एनर्जी उस सैटेलाइट को देते हैं जितने एनर्जी से ये अर्थ के साथ बाउंड है। ओके, जितने एनर्जी के साथ ये सैटेलाइट अर्थ इन्फ्लुएंस के साथ बाउंड है, अगर उतनी एनर्जी हम इस सैटेलाइट को देते हैं तो ये सैटेलाइट फिर फ्री हो सकता है फ्रॉम द अर्थ इन्फ्लुएंस, मतलब अर्थ का जो इन्फ्लुएंस है उससे वो फ्री हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन क्या दी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। ओके, मतलब द एनर्जी विथ विच द सैटेलाइट विल एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर सैटेलाइट की एनर्जी यहाँ पर है 1000 जूल, मतलब बहुत ही कम है ये। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 1000 जूल यहाँ पर एनर्जी उस जिसके साथ ये सैटेलाइट अर्थ के साथ बाउंड है। ओके, तो अगर हम 1000 जूल एनर्जी सैटेलाइट को प्रोवाइड करते हैं तो ये इस ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाएगा, राइट? तो दैट इज़ नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, देखिए, जैसे लास्ट एक लेक्चर में हमने देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम कितने होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ पर न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्विंग है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है स्टूडेंट? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? अगर हम +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट? तो इसी तरह से अगर सैटेलाइट है यहाँ पर रिवॉल्विंग एट अल्टीट्यूड h, इट पोजेस सम एनर्जी दैट इज ऑल्सो नोन एज टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। वाई इट इज़ कॉल्ड टोटल एनर्जी? बिकॉज टोटल एनर्जी मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स मोशन एंड पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज इट इज सिचुएटेड एट सर्टन हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस। तो इसका मतलब हमें इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी निकालनी होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो उस एनर्जी के साथ ये अर्थ के साथ यहाँ पर बाउंड होगा। ओके, और अगर हम उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करते, मिनिमम उतनी, उससे ज़्यादा अगर करते तो एस्केप हो पाएगा, लेकिन मिनिमम उतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी जितनी एनर्जी इसकी टोटल एनर्जी, मतलब उस एनर्जी के साथ ये बाउंड है ना, तो जितनी बाउंडिंग एनर्जी होगी ओके उतनी अगर हम एनर्जी इसको प्रोवाइड करते हैं तो ये एस्केप हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए कंडीशन कौन सी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं कि इफ़ सैटेलाइट ऑफ मास m स्मॉल m इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ विथ क्रिटिकल स्पीड vc एट एल्टीट्यूड h अबव द अर्थ सरफेस। ओके, नो अब रेडियस ऑफ ऑर्बिट इसके क्या होगी, दैट इज स्मॉल r। ओके, स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट अबव द अर्थ सरफेस। सो रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या हो गया यहाँ पर, रेडियस ऑफ ऑर्बिट स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h। ठीक है, देन क्रिटिकल स्पीड vc का फॉर्मूला पता है ना हमें, रूट gm/r, ये फॉर्मूला है। ओके, नो एज द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग on account of its motion it produces kinetic energy, and as it is situated at altitude h above the earth surface so it produces potential energy। so total energy हम निकालते हैं यहाँ पर, तो total energy is equal to kinetic energy plus potential energy, ये फार्मूला। ओके, तो पहले kinetic energy निकालते हैं स्टूडेंट, kinetic energy of revolving satellite। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है हाफ mv², है ना, ये फार्मूला जनरल हाफ mv²। तो v मतलब यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी, सो vc²। ओके, सो दिस इज हाफ m, नो व्हाट इज vc, रूट gm/r। अब यहाँ पर हमें उसका स्क्वायर लेना होगा, तो ये स्क्वायर रूट साइन निकल जाएगा, है ना, तो इनटू क्या होगा फिर gm डिवाइडेड बाय r। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ gm स्मॉल m, रिशफल किया देखिए, हाफ पहले लिखा है gm ओके इनटू दिस स्मॉल m डिवाइडेड बाय r, और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h। ओके, बिकॉज स्मॉल r का मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट दैट इज r प्लस h होता है, सो हाफ gmm डिवाइडेड बाय r प्लस h। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस गिव्स द काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। सो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। नो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग सैटेलाइट इज इक्वल टू, अब ग्रेविटेशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ये पॉइंट डिस्कस किया था ना लास्ट लेक्चर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितने होते हैं यहाँ पर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ सैटेलाइट, ये फॉर्मूला यहाँ पर स्टूडेंट। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितनी है, r है, मतलब r प्लस h, इतने डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, उसका फॉर्मूला है माइनस gm डिवाइडेड बाय r, ये है ना फॉर्मूला, इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल m हमने कंसिडर किया है। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज माइनस gm डिवाइडेड बाय स्मॉल r। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस gm डिवाइडेड बाय r प्लस h,
लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन एक ही है, इसका मीनिंग सिर्फ यहाँ पर स्मॉल आर को कैपिटल आर प्लस एच ऐसे लिखा है हमने। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 गिव्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, मतलब इस रिवॉल्विंग सैटेलाइट की हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली है और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली है। अब टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ओके, TE मतलब टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों की एडिशन। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 1 हाफ GM स्मॉल m डिवाइडेड बाय R, ओके, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी माइनस है, ओके, तो ये माइनस होगा GM स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल r ना, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब दोनों में GM बाय R टर्म है तो ये कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पर, ओके, और ब्रैकेट में क्या रहेगा फिर हाफ और यहाँ पर -1 बचेगा और GM डिवाइडेड बाय R ये कॉमन निकलता है इस तरह से। देखिए यहाँ से अगर कॉमन निकलता है तो यहाँ पर 1/2 रहेगा और यहाँ पर -1 रहेगा। नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ -1, हाफ -1 कितना होता है, -हाफ होता है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी अगर हम यहाँ करते 1 - 2 × 1 2, 1 - 2 अपॉन 2, 1 - 2 -1 अपॉन 2 दैट इज -1/2। सो -हाफ GM डिवाइडेड बाय R। सो दिस इज द टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, ओके। और टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हाइट कैसे लिखेंगे हम, -हाफ GM डिवाइडेड बाय स्मॉल r मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट R प्लस H। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन नंबर 3 गिव्स द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो ये टोटल एनर्जी आ गई स्टूडेंट। अब टोटल एनर्जी के अंदर नेगेटिव साइन है, इसका मीनिंग क्या होता है, नेगेटिव साइन ये दर्शाता है यहाँ पर कि सैटेलाइट विथ दिस एनर्जी बाउंड है विथ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसलिए नेगेटिव साइन, ओके। सो नेगेटिव साइन indicates that satellite is bound with Earth's gravitational influence, मतलब इतने एनर्जी के साथ। अब ये एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, बिकॉज देखिए टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एट अल्टीट्यूड H, ओके, इसका फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पर, -हाफ GM डिवाइड बाय R प्लस H, ओके। व्हाट इज कैपिटल G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M मतलब मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम। स्मॉल m मतलब मास ऑफ सैटेलाइट, अगर हमें मास ऑफ सैटेलाइट पता है, ओके, m इज गिवन इन न्यूमेरिकल्स। R दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ है ना, 6400 किलोमीटर दैट इज 6.4 10⁻6 मीटर। और H अगर दिए यहाँ पर अल्टीट्यूड हाइट ऑफ द सैटेलाइट भी दिए, तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ निकाल सकते हैं। अब इतने अगर टोटल एनर्जी इस एनर्जी के साथ ये अर्थ के साथ बाउंड है, इसलिए इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ओके, दैट डिनोट्स बाय द नेगेटिव साइन। अब ये इतनी एनर्जी अगर हम उसको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो अर्थ इन्फ्लुएंस से ये फ्री हो जाएगा, मतलब टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज़ नथिंग बट इट्स बाइंडिंग एनर्जी, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर इसकी टोटल एनर्जी आती है यहाँ पर 100 जूल। अब 100 जूल मतलब ये बहुत मतलब ये एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, ओके। तो -100 जूल ये उसकी टोटल एनर्जी होगी। अगर हम उतनी एनर्जी उसको देते हैं तो ये इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाएगा ना।
So this is known as binding energy of the satellite. Okay, therefore binding energy of satellite is equal to minus of total energy, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. ओके, मतलब इसको अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका मैग्नीट्यूड प्लस में मिलेगा ना, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी. सो माइनस इन ब्रैकेट व्हाट इज टोटल एनर्जी, माइनस हाफ GM डिवाइडेड बाय R. ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो हाफ GM डिवाइडेड बाय R. ओके, तो ये फार्मूला होगा बाइंडिंग एनर्जी के लिए. और बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो रिटन एज इन टर्म्स ऑफ हाइट हाफ GM डिवाइडेड बाय स्मॉल r मतलब R प्लस H. ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4. इसका मतलब इक्वेशन नंबर 4 गिव्स द एक्सप्रेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी. देखिए टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है. टोटल एनर्जी मतलब माइनस साइन इंडिकेट दैट इट बाउंस विद द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. ओके, तो बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर ये फार्मूला इक्वेशन नंबर 4. नाउ अब देखिए यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 4 देखिए ज़रा. इक्वेशन 1 देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ GM डिवाइड बाय R प्लस H. ओके, और यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी हाफ GM अपॉन R प्लस H. मतलब बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट सेम होते हैं. इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 4 ऑब्जर्व कीजिए, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट दोनों के लिए फार्मूला एग्जैक्टली सेम है ना. मतलब रिवॉल्विंग सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है. ओके, मतलब इन दोनों के बीच ये रिलेशन आ गया. तो हम इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ओके, मतलब देखिए एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है, प्लस भी साइन है यहाँ पर हाफ GM बाय R प्लस H, वहाँ पर भी हाफ GM प्लस R प्लस H. मतलब बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की वैल्यू सेम होती है एग्जैक्टली. ओके, राइट. नाउ अब बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच रिलेशन ये यहाँ पर दिया है, तो इसको हम और इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. तो इस तरह से हमें बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच रिलेशन मिल गया. बाइंडिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती है, मतलब साइन भी सेम है पॉजिटिव. ओके, अगर वही मैग्नीट्यूड हम निगेटिव में लिखते हैं दैट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, राइट. अब पोटेंशियल एनर्जी में भी देखिए GM बाय R प्लस H, ये है ना. देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ अगर छोड़ देते हैं तो GM बाय R प्लस H, यहाँ पर भी कॉमन है GM बाय R प्लस H, यहाँ पर भी GM बाय R प्लस H, और तीनों में हाफ फैक्टर है, ये दोनों पॉजिटिव और ये नेगेटिव. लेकिन यहाँ पर हाफ नहीं है पोटेंशियल एनर्जी. देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ रिमेनिंग फैक्टर है GM बाय R प्लस H जो टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में भी है. तो ऑब्जर्व करके मुझे बताइए यहाँ पर कि अगर बाइंडिंग एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच रिलेशन लिखना है यहाँ पर, ओके, तो ये तो सेम नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पर माइनस होगा, राइट, बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी अगर प्लस लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो माइनस. लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से डबल है या पोटेंशियल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से डबल है. यस, देखिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँ या मल्टीप्लाइड बाय 1/2 करूँ, क्या करना चाहिए. देखिए बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पर हाफ है. ओके, यहाँ पर हाफ नहीं है, मतलब अगर ये 2 एलिमिनेट करना है हमें तो क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा. अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब GM बाय R प्लस H, ये GM बाय R प्लस H, और माइनस साइन तो ऑलरेडी लिखे ना हमने, मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, राइट स्टूडेंट. तो ये फार्मूला होगा यहाँ पर 2 -2 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. ओके, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. तो ये रिलेशन हमें मिलता है स्टूडेंट.
ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, मतलब अगर हमें न्यूमेरिकल दिया है कि बाइंडिंग एनर्जी निकालिए, तो बाइंडिंग एनर्जी हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, और उसी में अगर पूछते हैं कि काइनेटिक एनर्जी निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, टोटल एनर्जी निकालिए, तो हर एक फार्मूला अलग से यूज़ करके उसका कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एक एनर्जी हम निकालते हैं तो इस रिलेशन से बाकी एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं ना इजीली। ओके, तो चलिए एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, सपोज देखिए एग्जांपल, अ सैटेलाइट ऑफ मास 200 किलोग्राम इज रिवॉल्विंग, मतलब मास ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल m कितना दिया है यहाँ पर 200 किलोग्राम। ओके, लेट 200 किलोग्राम मास सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट एट अल्टीट्यूड h 1600 किलोमीटर, कितना 1600 किलोमीटर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इतने हाइट पर यह सैटेलाइट रिवॉल्विंग करता है। तो उस सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी सब हम निकालते हैं यहाँ पर। ओके, तो यम और यश यहाँ पर दिया है। नौ जी हमें पता है कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। देन मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg किलोग्राम, और रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। ओके, तो चलिए बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं। बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालते हैं तो फिर हम इस इक्वेशन से फिर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी सब कुछ निकाल सकते हैं। तो चलिए बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पहले, बाइंडिंग एनर्जी। ओके, ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 4, हाफ जी एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस h। ओके, अब देखिए r और h ये किलोमीटर्स में है, तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ ऑर्बिट की वैल्यू निकालते हैं। ओके, स्मॉल r इज इक्वल टू r प्लस h, r कितना है यहाँ पर 6400 किलोमीटर, प्लस h कितना है 1600 किलोमीटर, दोनों के एडिशन करते हैं 0 0। ओके, 6 + 4 10 कैरी 1, 6 + 1 7 + 1 8, 8000 किलोमीटर, दैट इज़ r इज इक्वल टू, अब 8000 को हम 8 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना, और किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, तो r इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻6 मीटर, ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट आ गई स्टूडेंट, मतलब r प्लस यश की वैल्यू आ गई है ना। अब बाइंडिंग एनर्जी देखिए, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी हाफ, नाउ g that is 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू कैपिटल M मतलब मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, राइट, इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट कितना दिया है 200 किलोग्राम, 200 डिवाइडेड बाय, ओके, होल डिवाइडेड बाय r प्लस h मतलब स्मॉल r रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब ये कितनी वैल्यू 8 इंटू 10⁻6 मीटर में कन्वर्ट करके हमने यहाँ पर लिखे, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। अब देखिए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ओके, अब यहाँ पर gm है 6.67 और 6, देखिए ग्रेविटेशन के अंदर जितने भी इक्वेशंस होंगे, ओके, चाहे वो इसका क्रिटिकल स्पीड का हो या फिर एस्केप वेलोसिटी, पीरियोडिक टाइम, बाइंडिंग एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी सब, तो यहाँ पर gm है, तो g और m की वैल्यू यहाँ पर लिखी हमने, तो इसका प्रोडक्ट अगर हम याद रखते हैं तो ये एक स्टेप हम बचा सकते हैं ना, टाइम उतना। तो 6.67 इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आता है, ये आता है 40.02, ओके, और 10⁻11 और 24 मतलब 13 इंटू 200, ओके, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10⁻6, ओके। अब देखिए 2 से अगर यहाँ पर डिवाइड करते हुए 100 होगा, बराबर है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 40.02 है एंड डिवाइड बाय 8 है, तो 8 से डिवाइड करते हैं हम, 8 5 ज़ा 40, ओके, बाद में ये 0, ओके, 2 को डिवाइड नहीं कर सकते और एक 0 लेना होगा,
तो अब ये 20 बन गया। ओके, तो 8 2 ज़ा 16 बराबर है, कैरी 4 मतलब 40, 8 5 ज़ा 40। तो ये कंप्लीट डिवीजन यहाँ पर आ गया स्टूडेंट। इंटू 10 टू द पावर, इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, ये 10⁻13 है। ओके, अब यहाँ पर 100 बचा है, तो 100 मतलब 10 का पावर क्या होगा, 2 होगा। और ये 10⁻6 ऊपर आने के बाद क्या होगा, 10⁻⁻6 होगा। नाउ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 5.0025। ओके, इंटू, अब ये 0 मतलब 0.0025 तो नेग्लिजिबल है, तो इसको हम 5 इंटू 10 समथिंग लिख सकते हैं ना। तो इसका एक्यूरेट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 5.0025। ओके, अब ये 10 कितना होगा, 13 + 2, यस 13 + 2 कितना होता है 15, 15 - 6 दैट इज़ 9, 10⁻9। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस सैटेलाइट इन दिस एग्जाम्पल कितनी आ गई, 5.0025 इंटू 10⁻9, और इसका यूनिट क्या होगा स्टूडेंट, जूल होगा। तो ये एक वैल्यू आ गई ना यहाँ पर। अब बाकी वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। देखिए, बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एग्जैक्टली सेम होती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या लिखेंगे फिर, काइनेटिक एनर्जी भी इतनी ही रहेगी ना, 5.0025 इंटू 10⁻9 जूल। ओके, अब ये दो वैल्यूज़ तो आ गए यहाँ पर। अब नेक्स्ट टोटल एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में क्या डिफरेंस है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी प्लस साइन है और टोटल एनर्जी माइनस साइन, बाकी टर्म्स तो सेम है ना। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड अगर हम 5.0025 इंटू 10⁻9 ले रहे हैं, इसका मतलब टोटल एनर्जी का इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, और वो 5.0025 इंटू 10⁻9 जूल। तो ये यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी। माइनस साइन का मतलब क्लियर होगा ना आपको, माइनस साइन शोज दैट इट विद दिस एनर्जी दैट सैटेलाइट और ऑब्जेक्ट बाउंड विथ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तीनों वैल्यूज आ गया। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या इक्वेशन है, -2 पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। नहीं, ये तो गलत हो रहा है ना, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से डबल नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज़ डबल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, मतलब ये फार्मूला यहाँ पर गलत हो रहा है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डबल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बिकॉज देखिए यहाँ पर अगर इस बाइंडिंग एनर्जी को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा और ये माइनस साइन। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा। ओके, तो ये फार्मूला थोड़ा करेक्ट कर लो आप, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 2 होगा ये। ओके, अब याद रखेंगे ना आप कंप्लीटली। देखिए यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, और इट इज़ इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय हाफ। ओके, बिकॉज ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी मतलब 2 कैंसल, और ये और माइनस साइन ऑलरेडी हमने लिखा है यहाँ पर। तो ये फार्मूला याद रखिए स्टूडेंट आप। ओके, माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। ओके, अब ये तो ये करेक्ट है आप। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला क्या होगा, फिर ये माइनस साइन इधर आएगा, -2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी। तो ये भी फार्मूला आप यहाँ पर याद रखिए। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी, ये याद रखिए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फिर यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -2 टाइम्स बाइंडिंग एनर्जी कितने यहाँ पर 5.0025 इंटू 10⁻9। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी इतनी लिखी है हमने। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब इसका डबल लेते हैं माइनस में, तो ये क्या होगा 10.005 इंटू 10⁻9 जूल। ये आंसर होगा स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ बाइंडिंग एनर्जी लेकिन माइनस में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि बाइंडिंग एनर्जी का मीनिंग। ओके, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग एट अल्टीट्यूड h अराउंड द अर्थ
इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसके लिए फार्मूला यहाँ पर डिरा किया है। उसके बाद ये रिलेशन बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और एक न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके।